हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु 5 विकल्पों वाला प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी कंपनी का हम लोग प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं, जिसमें हम लोग 1000 से भी ज़्यादा विज्ञान एवं पर्यावरण का सेट नंबर 5 देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले 4 सेट देख चुके हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी इसमें प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो क्लास 3 से 8 तक के विज्ञान के पुस्तकों से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना सेट नंबर 5 का हम लोग 201 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग 200 प्रश्न पिछले 4 सेट में देख चुके हैं। हर एक सेट जो है वो 50-50 नंबर का है। तो हमारा पहला प्रश्न है इस सेट का, आवर्तकाल का मात्रक कौन है? तो आवर्तकाल का मात्रक कौन है? मीटर ये भी नहीं है, मिलीमीटर ये भी नहीं है, केजी ये भी नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ही इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। आवर्तकाल का मात्रक कौन है? आवर्तकाल का उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो जो ऑप्शन दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ की आवृत्ति किस में सबसे अधिक है? तो छोटी बच्ची की, किसकी? छोटी बच्ची की जो आवाज़ की आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रव्य ध्वनि यानी कि जिसे हम लोग नहीं सुन सकते, मतलब सुनने से ज़्यादा, सुनने वाली शक्ति से ज़्यादा ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है वो प्राश्रव्य ध्वनि में आती है, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते, जो सुनने में बहुत ही हम लोगों को दिक्कत महसूस होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है? ध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है दोस्तों? ध्वनि सुनाई देने का कारण है कंपन। क्या है? कंपन। कंपन के कारण ही ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास है, मतलब कि मानव का जो कान है कितना हर्ट्ज तक सुन सकती है? मानव का कान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकते हैं, यानी कि मानव के कान की श्रव्यता परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? अश्रव जिसे हम लोग नहीं सुन सकते, बहुत कम, मतलब कि कितनी है? तो हम लोग का मानव की ध्वनि का कानों के है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो अश्रव की ध्वनि कितनी है? वो है 20 हर्ट्ज से भी कम है। क्या है? 20 हर्ट्ज से भी कम, जिसे मानव अपने कानों द्वारा नहीं सुन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है? तो कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है? इसमें से मीटर, सेकेंड, केजी, तो ये है मीटर, एम, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल एम। स्मॉल एम जो है इसका एसआई मात्रक है कंपन आयाम का। हमारा अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? प्रति सेकेंड हर्ट्ज, फ्रेस्नेल, तो इसमें प्रति सेकेंड हर्ट्ज दोनों, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति का मात्रक। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता जो है किस कारक पर निर्भर करती है? वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। कैसी? अनुदैर्ध्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य पर पराश्रव्य तरंगे का क्या प्रभाव होता है? तो जो मनुष्य पर जो पराश्रव्य तरंगे है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो नहीं सुनी जा सकती है। क्या? नहीं सुनी जा सकती। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा, पिछले प्रश्न में कि पराश्रव्य ध्वनि के कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है उसकी तरंगे, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक, जिसे मनुष्य अपने कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। तो यानी पराश्रव्य तरंगे का क्या प्रभाव होता है? जो नहीं सुनी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, शिकार पर भचियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो
बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस प्रघटना को प्रयोग करते हैं? तो वो है प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्या है? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता? क्या है? चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? तो इसका कारण क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जो है धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, तो यह क्या संकेत करता है? तो यह कौन सा संकेत करता है? यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। किसका? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत बल्ब में किस विद्युत धारा का प्रभाव का उपयोग होता है? तो उष्मीय प्रभाव का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी एक वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा धातु है जिससे चमक बढ़ाया जाता है? तो धातु है क्रोमियम। कौन धातु है? क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। विद्युत लेपन के द्वारा जो है वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? क्रोमियम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो कौन सा धातु का विद्युत लेपन किया जाता है दोस्तों? तो वो है टीन। किसका? टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए टीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो लकड़ी ये तो कुचालक है, ये नहीं होगा। रबड़ ये भी कुचालक है। कागज ये भी कुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से विद्युत धारा का कोई भी सुचालक नहीं है, सारे कुचालक हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वो चमकदार बनाने के लिए कौन से धातु का यूज किया जाता है? तो वो धातु है क्रोमियम। किस धातु का? क्रोमियम। क्रोमियम धातु का यूज जो है चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, किसको? साइकिल के हैंडल तथा पहियों को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 220, यानी प्रश्न इस सेट का 20वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है दोस्तों? तो इनमें से है यूरिया, नींबू का रस। कौन है? नींबू का रस विद्युत का सुचालक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ना ही यूरिया है, ना ही आसुत जल है। कौन है सुचालक? ये है नींबू का जल, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सुचालक मतलब कि इसमें से विद्युत पास हो सकती है नींबू के रस से, और कुचालक मतलब जिससे पास नहीं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा जो है क्या उत्पन्न करता है? वो उष्मीय यानी उष्मा, चुंबकीय यानी चुंबकीय, और चुंबकीय जो चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, ये तीनों चीज़ें हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। केवल उष्मा प्रभाव नहीं, केवल चुंबकीय प्रभाव नहीं, ये दोनों तीनों करता है, उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? कौन? इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो विद्युत धारा का कुचालक कौन है दोस्तों? तो विद्युत धारा का कुचालक है आसुत जल। कौन है? आसुत जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आसुत जल है जो विद्युत धारा का कुचालक है। हमारा अगला प्रश्न है, क्लिनिकल थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की रेंज कितनी होती है? जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका तापमान का रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है,
बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है? तो बिजली मिस्त्री जो है हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनने का कारण क्या होता है बिजली मिस्त्री के, कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। तो हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न नंबर 225, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो कौन सा धातु का विद्युत लेपन किया जाता है दोस्तों? तो है जिंक धातु का लेपन किया जाता है, विद्युत लेपन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन है? तांबा ये तो नहीं है, एल्युमिनियम, लोहा ये भी नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। विद्युत का कुचालक कोई नहीं, ये सभी क्या है? सुचालक हैं, जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला है, वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हुए विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो विद्युत के क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया जिससे कि करंट पास होती है वे विद्युत के सुचालक हैं, और जो जिससे करंट पास नहीं होती वे विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? विद्युत के हीन चालक। क्या? विद्युत के हीन चालक, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन आवेश उत्पन्न होता है? तो जो कांच को जब रेशम पर रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश होता है? वो धन आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, धन आवेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो जो भूकंपी तरंगों है उसको किसके द्वारा अभिलेखित किया जाता है? भूकंप लेखी के द्वारा। किसके द्वारा? भूकंप लेखी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है दोस्तों? विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो एक दूसरे के उल्टा, यानी कि एक माइनस एक प्लस, तो इससे आकर्षण होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तड़ित। क्या कहा जाता है? तड़ित कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तड़ित कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तड़ित मतलब बिजली गिरना। बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, तो गलत है। खुली जगहों में घुटने के बल सिमटकर सिर को हाथों से ढककर बैठना चाहिए। जी दोस्तों, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या है? खुली जगहों पर घुटने के बल सिमटकर सर को हाथों से ढककर बैठ जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उस यंत्र को हम लोग कहते हैं रिएक्टर पैमाना, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, रिएक्टर पैमाना कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो किस वस्तु को रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो वो वस्तु है तांबे की छड़। किसको? तांबे की छड़। तांबे की छड़ को रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तांबे की छड़। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 237, यानी कि इस वीडियो का 37वां प्रश्न। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिसे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, वो कौन सी आपदा है जिससे अधिक प्रभावित होते हैं? तो वो है तड़ित, यानी कि बिजली गिरना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। झारखंड में लोग अधिक प्रभावित बिजली गिरने से होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समान आवेशों के बीच क्या होता है? तो जो समान आवेश होते हैं उसके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समान आवेश मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये समान आवेश हैं, और विपरीत आवेश है माइनस प्लस और प्लस माइनस। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की एक धातु की पट्टी लगाई जाती है। तो जो धातु की पट्टी होती है किसके लिए लगाई जाती है? सुंदरता के लिए। गलत। अब हमारा अगला है ऑप्शन, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए
जी सही, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए त्रिशूल लगाई जाती है इमारतों के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है? क्या है किंक होती है? किंक जो है किस थर्मामीटर में होती है? वो है क्लिनिकल थर्मामीटर में। किस में होती है? क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, किंक जो होती है किस में होती है? क्लिनिकल थर्मामीटर में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो छड़ पर धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। धन आवेशित हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाती है। छड़ जो है धन आवेशित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? तो जो प्रदीप्त वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं दोस्तों? तो इनमें से सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है? तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त। तो प्रदीप्त कौन है? सूर्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रदीप्त कहलाता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि आग, विद्युत बल्ब, दर्पण। तो ये जो दर्पण जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि मानव कितनी दूरी तक एकदम स्पष्ट रूप से देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 25 सेंटीमीटर तक कोई भी मानव अपने आँख से दूरी पर एकदम स्पष्ट रूप से देख सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? तो है 2 नियम। क्या है? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। परावर्तन के 2 नियम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? क्या है? आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश नियंत्रण को आइरिस नियंत्रित करता है। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 248, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? तो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 249, श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसमें कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं? तो उसमें 3 जो रंग होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है इस वीडियो का सबसे आखिरीवां प्रश्न, 250वां और इस वीडियो का 50वां प्रश्न, आँखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो आँखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है दोस्तों? तो है ब्रेल लिपि। कौन सा? ब्रेल लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने इस वीडियो में दोस्तों 50 प्रश्न देखे, जो कि 201 से लेकर 250 तक था। कितना? 250 तक। तो दोस्तों अगले हम लोग वीडियो में अगले 250 से लेकर 300 प्रश्न तक देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट 50 प्रश्न देखेंगे सेट 6 में। तो दोस्तों अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जो सभी हम लोगों ने पिछले जो 200 प्रश्न देखे हैं जो पिछले वाले वीडियो में, वो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए थैंक